राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे और ऐसे ही मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, विषय पे बात करना चाहता हूँ, जिसको लगभग वैसे तो पूरा राष्ट्र ही सीरियस नहीं लेता है, देश के गद्दारों को छोड़कर। बाकी मैं खुद बहुत सीरियस क्या बिल्कुल मैं उसके बारे में सोचना ही पसंद नहीं करता हूँ। मतलब मैं उस व्यक्ति को लाइक नहीं करता हूँ और मैं उसको सीरियस ही नहीं लेता हूँ। आप लोग भी नहीं लेते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ही इज़ अ ट्रेटर, गद्दार है इस देश का, राहुल गांधी, जिसे हम लोग कोड नेम पप्पू के नाम से जानते हैं। हालाँकि मैं आज पप्पू के नाम से बात करके या किसी हँसी मज़ाक वाले वर्ड को यूज़ करके उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ और शॉर्ट में अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे साथियों, एक आश्चर्यजनक बात है, आश्चर्यजनक। इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने भारत को बर्बाद किया, इस टॉपिक पे बात करने के लिए शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए मुझे। कांग्रेस ने देश को कैसे बर्बाद किया, कैसे प्रोपेगेंडा हुआ, कैसे कश्मीर में सिचुएशंस टिपिकल हुई थी, कैसे देश में सिचुएशंस टिपिकल हुई। तमाम ऐसे काम जो कांग्रेस ने किए, जिनकी वजह से इस देश में भेदभाव पैदा हुआ, इस देश में विवाद पैदा हुए, इस देश में सांप्रदायिकता पैदा हुई और तमाम तरह से भारत को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हर रूप से नुकसान उठाना पड़ा। मैं मुद्दे पे आता हूँ। अभी उस जोकर ने एक कथित भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है, और वैसे मैं उस व्यक्ति का प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, ना उस बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक विषय ऐसा है कि मुझे बात करना पड़ रहा है, क्योंकि कैम्ब्रिज में जो कथित अ, बोला जाता है कि पत्रकारों की एक प्रोग्रेसिव पत्रकारों की एक बैठक हुई, जिसे मैं कहूँ कि भारत और हिंदुओं के विरोधियों की एक बैठक हुई, जिसमें उसे इनवाइट किया गया था, उस गद्दारों की जमात में गद्दारों को इनवाइट किया गया एज अ मुख्य वक्ता और व्हाटएवर। जिस देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता ने, अगर मैं इसमें से मुसलमानों को बाहर भी कर दूं, तो बहुतायत संख्या ने, मेजोरिटी ने देश के प्रधानमंत्री को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री चुना। शर्म की बात देखिए कि जो व्यक्ति हिंदुओं को फेस नहीं कर सकता, देश की जनता को फेस नहीं कर सकता, देश की राष्ट्रवादी जनता को फेस नहीं कर, राष्ट्रवादी जनता में मुस्लिम्स भी हैं, राष्ट्रवादी सिख्स भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी की बात कर रहा हूँ। वो आदमी बेशर्मों की तरह कह रहा है कि मोदी, बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिस्ट्रॉइंग इंडिया टुगेदर। भारत के मंच के बाहर पे जाके, एक बहुत पुरानी कहावत है, हम लोग क्या कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। राहुल गांधी को कोई बात है तो यहाँ फेस करें चुनाव को, इलेक्शन करें। अगर अपनी इटालियन माँ का दूध उन्होंने पिया है तो यहाँ चुनाव को फेस करें, भारत की जनता को कन्विंस करें। मैं एक बड़ी अच्छी बात करता हूँ अपने लोगों में, कई जगह जो मुझे इस टाइप के लोग मिल जाते हैं जो एंटी बीजेपी हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ एक सिटीजन बात कर रहा हूँ। कई जगह मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं, मुस्लिम्स भी हैं, गैर मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, जिनका मुझे अदब करना पड़ता है, इज्जत करनी पड़ती है। और अक्सर वो लोग इस टाइप की बातें कहते हैं कि फला चीज़, फला चीज़, फला चीज़। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारत में सारी समस्या तब से शुरू हो रही है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। मैं बचकाने स्टेटमेंट वाले नेताओं की बहुत अच्छी फहरिस्त आपको बता सकता हूँ, लिस्ट है। पर राहुल गांधी एक इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया भी, उसके एक लीडर होने के नाते, उसका एक फेस होने के नाते, कि वो आगामी आगामी एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट जो बनते हैं हर बार की तरह बनने वाले, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आतंकवादी, मुझे देख रहे थे, मुझे मार रहे थे। शर्म करो राहुल गांधी। आतंकवादी केवल आतंकवादी को नहीं मारेगा, मैं खुल के इस बात को बोल रहा हूँ। यू आर अ ट्रेटर, तुम गद्दार हो इस देश के, तुम गद्दार हो इस देश की बहुसंख्यक जनता हिंदुओं के, तुम गद्दार हो उन मुसलमानों के जो राष्ट्रवादी हैं, तुम गद्दार हो उस हर राष्ट्रवादी धर्म के, जाति के, और तुम भारत में का रोना बाहर जाकर रो रहे हो, सिर्फ किस लिए
बिकॉज यू कांट फेस द पॉपुलेशन मेजोरिटी ऑफ दिस नेशन। आप फेस नहीं कर सकते। यू हैव नो पावर टू फेस देम। यू आर ट्रेटर। आप गद्दार हो। आप उन मुसलमानों के समर्थक हो जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। मैं तो उसी दिन कमेंट करना चाहता था, पर मैंने ट्विटर पे आप जैसे फिजूल आदमी के लिए खर्च करना बेहतर नहीं समझा। भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे कहने वाला कन्हैया कुमार जैसा नेता उन्हें मिला ज्वाइन करने के लिए भारत कांग्रेस में, जिससे खुद कम्युनिस्टों ने लात मार के बाहर निकाल दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, वरना तुम जैसे दो कौड़ी के आदमी के बारे में बात करना ही पसंद नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में तुम जानते क्या हो? तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है तुम्हारी? वर्षों लाखों लोग गल गए, उसके बाद ये संगठन यहाँ पहुंचा है। उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री यहाँ हैं, मौजूद हैं। इतने लोग, तुम्हारी हैसियत क्या है? कुत्ते को बिस्किट खिला के बात करने वाले तुम आदमी, तुम नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर रहे हो? हु आर यू? यू आर नथिंग। यू आर अ जीरो। जीरो भी नहीं, जीरो अकॉर्डिंग टू मी जीरो इज मच बेटर देन यू। यू आर अ ट्रेटर। तुम गद्दार हो इस देश के, और तुम्हारा यही चीज हिंदुओं को मजबूत करती है, देश के राष्ट्रवादियों को मजबूत करती है। और शर्म आज तुम जैसे लोगों के ऊपर। मैं एक जगह गांव में बैठा हुआ, एक बड़े बुजुर्ग जो बीजेपी के समर्थक नहीं थे, आई थिंक ही बिलोंग्स टू राष्ट्रीय लोकदल, जाट थे कम्युनिटी के, थोड़े नाराज हो रहे थे किसानों की बातों को लेकर, काफी उम्र के दराज थे, बात थे। पर उन्होंने कहा एक बात से लल्लू मैं खुश हूं, वो ये कि गद्दारन की पार्टी सत्ता में ना है। जो बेहतर मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि उनका कहने का क्या मतलब था, कि सब कुछ से हम एग्री कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट दे डिडंट वांट टू सी ट्रेटर्स रूलिंग ऑफ इंडिया। भारत को रूल करते हुए नहीं देख सकते। शर्म है, तुम देश के दुखड़े बाहर जाकर रो रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने कभी भी, तुम्हें समस्या क्या है? तुम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। व्हाट टाइप ऑफ भारत जोड़ो यात्रा इज दैट? कौन तुम्हारे साथ जुड़ा? भाई बीजेपी का संघ का कौन आदमी तुम्हारे साथ जुड़ा? कौन राष्ट्रवादी व्यक्ति तुम्हारे साथ जुड़ा? तुम्हारे वोटर, तुम्हारे गद्दार और जो अन्य गद्दार थे। जैसे एक बड़ी अच्छी बहन है नूर, जम्मू एंड कश्मीर की, उसने लिख के भेजा अब्दुल्ला के साथ फोटो थी, उमर अब्दुल्ला के साथ, और लिख के भेजा राहुल गांधी के साथ फोटो थी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेहतरीन कैप्शन। आई अप्रिशिएट दैट रियली। और तुम्हें शर्मा जो तुम लाल चौक पे जाके तिरंगा फहरा, लाल चौक पे मेरा फोटो है। तुम्हारी औकात क्या है? हमारे सेना के जवान बैठे हुए, हमारे वीर। तुम, सॉरी मैं अपशब्द निकल जाएगा मुंह से, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तुम जैसे व्यक्ति, तुम जैसे लोगों की सरकार जो वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरता था, वहाँ ट्रेटर्स नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे वहाँ। शेम ऑन यू। तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है तुम्हारी? आज बीजेपी गवर्नमेंट में तुम्हारी गारंटी की सुरक्षा भी बीजेपी है। और रही बात आतंकवादियों की, तो एक बात समझ लो, पहले तो तुम गद्दार हो, और तुम गद्दारों के समर्थक हो, आतंकवादियों के समर्थक हो, तो वो तुम्हें हिट नहीं करेंगे। पर पहली बात है, समझ लो, तुम्हें हिट करे ना करे बात की बात है। मेरे देश की, मेरे बाप के कश्मीर की, मेरे बाप के भारत की JNK पुलिस, CRPF, BSF, इंडियन आर्मी तुम्हें बचा के चल रही थी। SPG, जिसकी तुम्हारी औकात नहीं तुम्हारी जिंदगी जीने की। तुम जैसे गद्दार लोग जो भारत के बाहर जाके भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। तुम जानते हो विभीषण का नाम किसी ने रखा जाता? कोई भी विभीषण अपने बच्चे का नाम रखना पसंद नहीं करता, बिकॉज उसने अपने भाई के साथ गद्दारी की थी। तुम उन्हीं में से हो। तुम वो लोग हो जो आज भारत के हालात थे, धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं लगातार। भारत के हालात जो थे बहुत ही गंभीर हालात, उसके सबके जिम्मेदार तुम हो। संसद में नरेंद्र मोदी जी ये बात जो कहते हैं गलत नहीं कहते हैं। अमित शाह जी ये बात कहते हैं गलत नहीं कहते हैं। यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, फॉर दोज एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम इन इंडिया, कम्युनल प्रॉब्लम, कास्टिज्म प्रॉब्लम, फीडिंग प्रॉब्लम, हंगर प्रॉब्लम, डिफेंस प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, एवरीवेयर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आतंकवादियों की कमर तोड़ के रख दी, इस्लामिक आतंकवादियों की कमर तोड़ के रख दी, कश्मीरी हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए की घर तोड़ तोड़ के रख दी, उनकी ज़मीनें खाली कराई जा रही हैं। कितना माहौल खुशनुमा कर दिया, पूरे देश में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। तुम्हारे यहाँ पर आके पूरे होटल्स कैप्चर कर लिए। शेम ऑन यू, यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। तुम जैसे बेशर्म लोग, वास्तव में मुझे खुशी है कि शायद मैं भी किसी और गद्दार कम्युनिटी में पैदा हुआ होता है, गद्दार होता तो तुम्हें वोट कर रहा होता या तुम्हारा वोटर होता। पर थैंक्स टू माई पेरेंट्स, मुझे अपने परिवारजनों पे गर्व है, मुझे अपने परिवार वालों पे, अपने संगठन पे गर्व है, मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं तुम जैसे गद्दार को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करता हूँ। और मुझ जैसे करोड़ों भारतीय
मुझसे पहले से वोट दे रहे करोड़ों भारतीय, जो देश की मजबूत सरकार को, देश के मजबूत प्रधानमंत्री को, मजबूत गृह मंत्री को, मजबूत सिस्टम को वोट दे रहे हैं। प्राउड ऑफ देम, एवरीबॉडी, एवरी नेशनलिस्ट, शेम ऑन यू। तुम धब्बा हो। और सुनो, तुम बहुत दिनों तक मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। मुसलमानों का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी धड़ा जो समझने लगा है कि इस्लाम की एक सिस्टम अलग है। इस्लाम जैसा देश में अगर आपको रहना, इस्लामिक रूल्स फॉलो करना है, तो यू आर नॉट फिट फॉर इंडिया। आप भारत के लिए बने ही नहीं है। यू हैव टू गो पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान, बिकॉज आप यहाँ कभी शरिया लॉ लागू नहीं कर सकते। यहाँ का सिस्टम ही अलग है, यहाँ का वातावरण ही अलग है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो भारत इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं बनेगा। और तुम जैसे लोग तो ना हिंदू ना इस्लामिक राष्ट्र देखने के लिए यहाँ जिंदा रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम ये लोगों को भड़काते हो, मुसलमानों को भड़काते हो। मुसलमान नहीं जानते बुद्धिजीवी। हिंदू हाथ में चूड़ी पहन के बैठा है। कभी कल्पना करके सोचिए, जो भारत में मुसलमान करते हैं, अगर यही काम हिंदू करने लगे तो कौन सा मुसलमान इस देश में बच जाएगा? कभी कल्पना करके सोचिए। हर मुसलमान इस बात को जानता है, हर राष्ट्रवादी, हर अमन पसंद मुसलमान इस बात को जानता है। ये जो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं ना, छोटे छोटे, में अमुक 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 नाम भी उनका लेना पसंद नहीं करता हूँ, बकरे इस शक्ल की, भेड़े इस शक्ल की, सुअर इस शक्ल की, इनके बारे में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, बिकॉज दे डिडंट डिजर्व। इनके बारे में बात करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अपने जबान खराब नहीं करना चाहता। भारत भारत है। यहाँ पर हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, हर किसी को अपना जीने का अधिकार है, अपना तौर तरीकों को जीने का अधिकार है। कोई भी इस्लामिक रूल फॉलो करने की कोशिश करे, कोई भी हिंदुज़्म रूल, कौन सा हिंदू रूल फॉलो हो रहा है? मुझे एक बात बता दो, कौन सा हिंदू रूल फॉलो हो रहा है? हिंदू रूल का मतलब समझते हो क्या होता है? जानते हो तुम? अगर जो काम तुम कर रहे हो, एक हिंदू, एक ऐसा दुनिया में एक आदमी बता दो मुझे, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जिसे तलवार की नोक पे पैसे के लालच में हिंदू बनाया गया हो। और क्या हिंदू 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 करते हो? हिंदुत्ववादी क्या करते हो? हिंदुवादी तुम्हारी हैसियत हमारे बारे में बात करने की? तुम राहुल गांधी जैसे लोग, तुम इनके चमचे से लोग, तुम्हें गद्दार कौम के लोग, इस देश के और बाहर के सनातन लोगों को, जो हम ऊपर से जैसे आते वैसे हैं, ना हमारा खतना होता, ना बैप्टिज्म होता, ना कलमा पढ़ना पड़ता। वी आर ह्यूमन फर्स्ट। अभी G20 समिट हुई है आगरा में, जगह जगह लिखा गया दुनिया हमारा परिवार है। शेम ऑन यू। तुम कभी इस देश को रूल नहीं कर पाओगे जब तक हम जैसे और करोड़ों, ये गलतफहमी फिर दिमाग से निकाल देना कि मुसलमान तुम्हारे साथ हैं। गद्दार मुसलमान तुम्हारे साथ हो सकते हैं, इस देश को तोड़ने वाले मुसलमान तुम्हारे साथ होते हैं। जो असली मुसलमान नहीं है, वो जानता है कि रोजी रोटी मिल रही है, सब काम मिल रहे हैं, सरकार सुरक्षित कर रही है, सब काम कर रही है, और मुसलमानों पर लगे आतंकवाद की तहमत लगाने वाले भी तुम ही लोग हो। तुम्हारे पास इस देश की सबसे बड़ी सत्ता रही, तुम उन्हें शिक्षित नहीं कर सके। शैक्षिक स्तर पे सबसे पिछड़े हुए मुसलमान, किस लेवल पे बात करते हो? बेकार की बात करते हो। तुम केवल देश को बदनाम करने का काम करते हो। यू आर अ ट्रेटर। शेम ऑन यू राहुल गांधी। भाजपा के साथ ये देश सुरक्षित है, हर जाति, हर धर्म सुरक्षित है। जो मान जाए वो बेहतर है, जो नहीं मानेगा उसे कल राजी गैर राजी मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है दुश्मन देश के लोग भीड़ से, झुंड में से अलग होने का इंतजार कर रहे हैं आपका। जाइए पाकिस्तान, मुसलमानों से मैं भारतीय गद्दार मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ, भारतीय गद्दार हिंदुओं से मैं अपील करता हूँ, भारतीय गद्दार सिख और ईसाइयों से मैं अपील करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 महीने के लिए पाकिस्तान विजिट करके आइए। प्लानिंग से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, जाइए विजिट करके आइए ना। वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, धार्मिक स्तर पर कैसे रह रहे हैं, आर्थिक स्तर पर कैसे रह रहे हैं, क्या महिलाओं को छूट है, क्या है? आप मौज मार रहे हो, सेल्फियाँ खींच रहे हो, बुरकों में और टोपियों में जा जाके, और सेल्फी पाकिस्तान में खींच के दिखा दो, अफगानिस्तान में खींच के दिखा दो, सीरिया इराक में खींच के दिखा दो। शेम ऑन यू पीपल, जो आप गद्दार हैं। राष्ट्र के साथ रहिए, राष्ट्रवादियों के साथ रहिए। भारत माता की जय।